नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपका परिवहन से संबंधित है और इस टॉपिक में लगभग आपके 30 क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक में आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो देखिए, 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये है आपका 2,69,28.16 किलोमीटर, 2,53,749.12 किलोमीटर, 2,60,280.13 किलोमीटर या 2,81,235.11 किलोमीटर। तो 31 मार्च 2020 के अनुसार जो सड़कों की लंबाई थी, तो ये तो कितनी थी आपकी? 2,69,000 आपके 28 किलोमीटर थी। ठीक है। तो 31 मार्च 2020 के अनुसार राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी आपकी? 2,69,28.16 किलोमीटर थी। ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2024 के अनुसार जो नया डेटा है आपका, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई जो थी आपकी, ये कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है आपकी? 3,17,131 किलोमीटर आपके है। तो यहाँ तो आपके सही आंसर क्या होगा आपका? एक नंबर, 2,69,28.16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा आपका? ये आपका NH71B है, NH79A है, या NH11C है, या फिर आपका NH3 है। तो देखो, राजस्थान का सबसे छोटा जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है वो तो कौन सा आपका? NH71B है। अब ये जो NH71B है, इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या है? इसे कहा जाता है आपका NH919। नया नाम है इसका NH919। और ये जो है, ये राजस्थान में अगर बात करें तो देखें, ठीक है, राजस्थान में ये जो है आपका NH है, ये आपके हरियाणा से कहा जाता है आपका, राजस्थान होते हुए वापस हरियाणा जाता है। ठीक है। यानी कि आपके हरियाणा में आपके ये रेवाड़ी से स्टार्ट होता है। हरियाणा में कहां से स्टार्ट होता है आपका? यहां पर आपके जगह है रेवाड़ी। रेवाड़ी पड़ता आपका हरियाणा। और राजस्थान के अंदर ये आपका खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा यानी कि ये मूल सूत्र आपका भिवाड़ी से, भिवाड़ी खेरथल तिजारा, फिर आपका वापस से हरियाणा में आ जाता है और यह है आपका धारू हेड़ा। धारू हेड़ा से लेकर कहां तक? आपका पलवल तक है, जो कि ये भी आपके कहां है? हरियाणा में है। ठीक है। तो ये जो रूट है आपका, ये कौन सा होगा? रेवाड़ी हरियाणा से आपका, ये आपका भिवाड़ी खेरथल तिजारा, और इसके अलावा फिर जाता आपका दारू हेड़ा, और ये कहां जाता आपका? अंतिम स्थान का आपका पलवल होगा। ठीक है। तो भारत में तो इसकी जो कुल लंबाई है, भारत में इसकी कुल लंबाई है, ये है आपके 72.90 किलोमीटर। यानी कि आपके रेवाड़ी से लेकर पलवल हरियाणा तक इसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी? 72.90 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, ये केवल आपकी 5 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। और ये आपके
राजस्थान का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर 71 बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी आपकी? ये की गई थी आपकी 1964 यानी कि 1 अक्टूबर 1964 के अंदर राजस्थान में RSRTC की स्थापना की गई है। और इस जो आपका RSRTC है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सुभाष सत्येंद्र। इसका जो आदर्श वाक्य है, सुभाष सत्येंद्र पंथान संतु। ठीक है, यानी ये जो है ये क्या आपका RSRTC का क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, और RSRTC की स्थापना कब हुई आपकी? 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका एक नंबर 1964। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? क्या है? चरवैत्य सुरक्षितः, चरवैत्य चरवैति, या चलंति शीघ्रम, चरवैत्य शीघ्रम। तो यहाँ जो आदर्श वाक्य है वो क्या आपका? ये है आपका 2 नंबर चरवैत्य चरवैति। ये आपके राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य माना जाता है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति की घोषणा की गई? तो राजस्थान में सड़क नीति कब घोषित की गई थी आपकी? ये की गई आपके 1949 में, 1994 में, 1998 में, या फिर आपके 2001 में। तो देखो, सड़क नीति जो घोषित की गई थी आपकी, ये घोषित की गई थी आपकी 1994 के अंदर। ठीक है, ये कब घोषित की गई आपकी? 1994 यानी कि दिसंबर माह में। दिसंबर 1994 में आपकी सड़क नीति घोषित की गई थी। ठीक है, और जबकि द्वितीय सड़क नीति की अगर बात करें तो द्वितीय सड़क नीति जो है यह कब घोषित की गई थी आपकी? यह घोषित की गई थी आपकी सितंबर 2013 में। ये तो आपको कौन सी द्वितीय सड़क नीति। और प्रथम सड़क नीति जो है यह घोषित की थी आपके दिसंबर 1994 में। और भारत के अंदर सड़क नीति घोषित करने वाला, भारत के अंदर सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सड़क नीति जो है वो किसके द्वारा घोषित की गई? तो ये आपके राजस्थान के द्वारा घोषित की गई थी। और ये कब घोषित की गई थी? आपके दिसंबर 1993 इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर 1994। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 6, निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? ठीक है, यानी कि पहली बार किसका संचालन किया गया था?
तो रेवाड़ी हरियाणा जो पड़ता है, फिरोजपुर पंजाब, रेवाड़ी हरियाणा, मदार राजस्थान से, फिरोजपुर मदार पंजाब, मदार राजस्थान सेक्शन से, या रेवाड़ी हरियाणा भोपाल मध्य प्रदेश के मध्य। तो पहली बात दो रास्ते मतलब यानी कि डबल डेकर, ठीक है। डबल डेकर जो ट्रेन जो आपकी पहली बार जो प्रश्न किया गया था वो कहां से कहां किया था, आपका रेवाड़ी हरियाणा से लेकर मदार राजस्थान के बीच में आपके पहली डबल डेकर यानी कि दो स्टेक वाली मालगाड़ी का प्रश्न किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, यानी कि हरियाणा और राजस्थान के मध्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो देखिए राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निकलता है? यह है आपका दौसा, धौलपुर, करौली और आपका सवाई माधोपुर। तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की बात की है और यह किस जिले से गुजरता है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपका ये भारत में श्रीनगर से स्टार्ट होता है और आपके साउथ में यानी कि ये जाता है आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये जो है ये भारत का दूसरा सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। तो जो आपका NH 44 है, इसे एक मैप से हम देखते हैं कि आपका मैप से ये कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। देखें देखें ठीक है। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता आपका कश्मीर, ये पड़ता आपके जम्मू कश्मीर। कश्मीर से ये जाएगा आपका कहां पर? पंजाब, पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान। ये जो है ये राजस्थान है, राजस्थान, और राजस्थान में ये गुजरता आपके धौलपुर से। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कन्याकुमारी, ये पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इसका रूट है कश्मीर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फिर अब हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु तो जाता है। तो ये जो NH है ये है आपका NH, ये है आपका 44, और NH 44 जो है ये राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो ये राजस्थान के आपके धौलपुर से निकलता है। और ये जो NH है आपका
NH जो 44 है, इसकी अगर कुल लंबाई देखें तो ये कुल लंबाई जो है 3717 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। जबकि राजस्थान में इसके जो लंबाई है, राजस्थान में जो लंबाई इसकी ये लगभग कितनी आपकी 28 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो NH है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक हुआ आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है। और इस NH 44 को उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर भी कहा जाता है और ये राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। और एक धौलपुर में राजस्थान में इसका पुराना जो नाम था आपका, ये क्या था आपका NH 3, जो नाम चेंज होगा क्या हो गया NH 44 हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 नंबर धौलपुर। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो जयपुर से आगरा के मध्य जो आपका NH 11 है, इसका नया नंबर क्या है? देखें तो नया नंबर जो है वो क्या है, NH 12 है या NH 18 है या NH 21 है या फिर NH आपका 16 है। ठीक है, देखो हम पहले बात करते कि NH 11 है ये कहां से कहां तक है। तो NH 11 जो है ये आपके म्याजला, जो कि कहां पर है, ये आपके जैसलमेर में। ठीक है, म्याजला जैसलमेर से प्रारंभ होता है, फिर आपका फलोदी, बीकानेर, चूरू, ये आपका फलोदी, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर और ये चला जाता है आगे आगरा। ठीक है, तो ये जो NH है ये तो कौन सा आपका NH, ये है आपका 11। लेकिन NH 11 जो है इसको जयपुर से लेकर आपका कहां तक आगरा के मध्य जो है इसको क्या नया नाम दे दिया गया है, इसको NH 21 इसको नया नाम दे दिया। ठीक है, तो कहां से कहां तक आपका, यानी कि जयपुर से लेकर आपके आगरा के मध्य ये जो NH है ये NH क्या कहलाता है, ये NH 21 कहलाता है। तो यहां तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका हो जाता है, NH 21 आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो देखो राजस्थान राज्य में किस NH की सबसे लंबाई आपकी ज्यादा मानी जाती है? कौन सा है? NH 8 है, NH 15 है, NH 14 है या NH 3A है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो NH की लंबाई मानी जाती है वो कौन सा होगा इसमें? तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबा जो NH है आपका वो होगा आपका NH 15। वैसे तो राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा जो NH है वो तो कौन सा आपका 11 है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 763 किलोमीटर या 764 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, लेकिन राजस्थान राज्य में किस कौन सा NH जो है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई आपकी मानी जाती है, तो वो कौन सा आपका, ये है आपका NH 15। ठीक है, अब NH 15 जो है ये कहां से आता है? तो NH 15 जो आपका ये स्टार्ट होता है आपका पठानकोट, पठानकोट पड़ता है आपके पंजाब में। तो पठानकोट से आपका श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और कांडला। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए मैप में इस प्रकार से ये NH, ये राजस्थान है हमारा,
और ये जो स्टार्ट होता है आपका, ये होता है आपका पठानकोट से। पठानकोट पड़ता है आपके पंजाब में, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका श्रीनगर, श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर। फिर आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर होते हुए, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आपके गुजरात, ठीक है। ये जो रूट है आपका, ये तो कौन सा हो गया आपका, NH 15, ये रूट है आपका NH 15 का, ठीक है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला आपका NH माना जाता है। ये जो NH है, इसकी अगर अपन लंबाई देखें तो लगभग कितने आपके 793 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितने आपकी, लगभग आपके 793 किलोमीटर माने जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान राज्य में किस राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपकी सर्वाधिक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो कौन सा होगा आपका, आपका NH 15। हालांकि ये जो NH आपका ये आगे निकल जाता है, ये आपके गुजरात से जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये जाता है अकोला तक, अकोला यानी कि कर्नाटक, ठीक है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो कितनी आपकी, लगभग आपके 793 किलोमीटर मानी जाती है। तो यहां से यहां तो हो जाएगा आपका NH 15 हो जाता है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है, तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका व्यस्त है वो कौन सा आपका, ये है NH 8, NH 15, NH 14 या NH 3 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बिजी राष्ट्र मार्ग जो है वो कौन सा आपका, तो ये है आपका NH आपका 8 है, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ये राजस्थान है अपना, ठीक है। तो NH जो 8 है आपका, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका दिल्ली से, दिल्ली, आपका दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, फिर आपका ये राजस्थान में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद ये निकल जाता आगे आपके गुजरात, गुजरात के बाद जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इसके बाद आता आपका ये तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो रूट है आपका, ये रूट है आपका NH 8 का, NH 8,
ठीक है। और ये जो NH8 है ये राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरता है, तो इसमें सबसे ज्यादा अन्य NH आपके मार्ग के मिलते हैं, तो इसलिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। अब ये जो NH है आपका NH जो 8 है, इसके नाम चेंज हो गए हैं, इसके नए नाम है NH48 और NH आपका 58, इसके नए नाम है। ठीक है, NH48 और NH58 के नए नाम है। तो देखो NH48 की बात करें तो NH48 जो है ये कहां से स्टार्ट होता है आपका, ये देखो ये NH48 आपके दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से कहां जाएगा आपका हरियाणा, कोटपुतली, बहरोड, ये जाता है फिर आपका अजमेर, सॉरी जयपुर, और जयपुर पास जाता है आपका कहां पर, अजमेर। अजमेर से इसका रूट चेंज होता है और ये जाता है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद जाता है आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़, और इसके बाद ये मिल जाता है कहां पर, उदयपुर में। तो ये जो है ये तो कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका NH48, यानी कि दिल्ली से हरियाणा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये हो गया आपका कौन सा, NH48 हो जाता है। लेकिन जो NH58 है ये कहां से स्टार्ट होता है, तो NH58 आपके फतेहपुर सीकर से स्टार्ट होता है। NH58 कहां से स्टार्ट होता है, फतेहपुर सीकर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर लगभग अब देखें तो एक जगह आपका फतेहपुर, और ये पड़ता है आपके सीकर में। इसके बाद आता है आपके नागौर, नागौर के बाद आता है डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, यानी कि यहां से यहाँ आएगा आपका नागौर, डीडवाना, कुचामन। इसके बाद आपका ये कहा जाता है, ये जयपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, और ये कहा मिल जाएगा आपका उदयपुर में। तो यहां से यानी फतेहपुर से लेकर आपका उदयपुर तक का जो NH है वो कहलाता है आपका NH58। ठीक है, तो ये जो है NH58 जो है ये 8 है जो है ये आपका सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, और इसके जो नए नाम है ये है आपके NH48 और NH58 आपके हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर NH8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है, तो इसका नया नाम है 27, NH48, NH26 या NH36। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र है, इसका जो नवीन नंबर है वो है आपका NH27, और NH27 जो है इसको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी कहते हैं, और NH27 जो है ये भारत का सबसे लंबा NH भी है। ठीक है, अब देखो NH27 जो है ये कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये राजस्थान, अब NH27 जो है ये कहां से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका पोरबंदर। पोरबंदर पड़ता है आपके गुजरात में। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है और फिर ये आता है आपका सिरोही के अंदर। सिरोही के बाद ये आपका आता है उदयपुर, या इसको अपन अलग मैप देखते हैं। ये आपका पोरबंदर से कहा जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद कहा जाता है आपके ये मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये जाता आपका बिहार,
बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल, और ये जाता है सिलचर, सिलचर पड़ता है असम के। ठीक है, तो NH 27 जो है वो कहां से कहां तक है, पोरबंदर से लेकर आपका कहां तक, आपका सिलचर असम तक है, जो कि भारत का सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 4112 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। लेकिन ये जो NH है ये राजस्थान में कहां कहां से उतरता है, तो NH जो है राजस्थान में देखिए अगर, तो ये जैसे हमारा राजस्थान है, ठीक है। अब ये NH राजस्थान में कहां से, ये सिरोही से स्टार्ट होता है, तो सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12 होते हुए ये जो NH है आपका, ये मिल जाता है आपका कहां पर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और आपके 12, ये है आपका NH 27, जिसका पुराना नाम क्या था, NH 76। NH 76 क्या हो गया आपका, 27 हो गया है, जो कि पोरबंदर से लेकर सिलचर तक है और राजस्थान के लगभग आपके 6 जिलों से गुजरता है। ठीक है, तो ये आपके सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और शिवपुरी होते हुए ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिलचर तक आपका जाता है, जो कि राजस्थान का, भारत का क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का नए नाम क्या आपका, ये आपका 27, यानी कि एक नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अभी हमने बात की है कि कौन सा नगर जो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी कि जो आपका NH 27 था, यानी कि जो आपका NH 27 है, इसको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान में जो NH 27 आपके, वो कहां कहां से गुजरता है, इसके हमने पहले पिछले क्वेश्चन में बात की थी। देखिए NH 27 जो है ये आपके राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करता है, सिरोही के बाद ये जाता है आपके उदयपुर में, उदयपुर के बाद जाता है आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बूंदी, कोटा और बारा। ठीक है, इन जिलों से ये राजस्थान में आगे बढ़ता है। ठीक है, और कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, यानी पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है इनमें से कौन सा जिला जुड़ा नहीं है, तो देखिए इसके अंदर आपका कोटा है, जयपुर है और चित्तौड़गढ़ भी है, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, उदय जयपुर जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि जयपुर जो है वो कहाँ पर लगभग आपका, यहाँ आपका जयपुर है। तो NH 27 या फिर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जो जिला नहीं जुड़ा है वो कौन सा होगा, जयपुर आपका हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां से कहां प्रारंभ की गई,
तो देखिए राजस्थान की पहली रेल बस सेवा जो है ये कहां पर प्रारंभ की गई थी आपकी, तो ये है नागौर बीकानेर, बांदीकुई दूसा, जयपुर, उदयपुर, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। ठीक है, तो देखो राजस्थान की पहली जो रेल बस सेवा जो है ये कहां पर आपकी शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी आपकी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। और मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपके नागौर। ठीक है, दोनों स्थान कहां पर आपके नागौर में, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी मध्य शुरू की गई थी। और ये शुरू की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1994 में आपकी राजस्थान की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी आपकी। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर जो होगा 4 नंबर, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किन स्टेशनों को के बीच चलती है। तो यहाँ पर वंदे भारत की बात की है, तो पहली जो वंदे भारत जो आपकी हरी झंडी दिखाई गई ये कहां से कहां तक है, तो उदयपुर अहमदाबाद, कोटा मुंबई CSMT, जयपुर चंडीगढ़ या अजमेर दिल्ली कैंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो होगा यानी कि वंदे भारत का जो था ये आपका अजमेर दिल्ली कैंट, यानी यहाँ पर सही क्या होगा आपका अजमेर दिल्ली कैंट के मध्य आपकी पहले वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी चलाई गई थी। ठीक है, जबकि हम बात करें कि दूसरी जो आपकी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई वो कहां से कहां चलाई गई आपकी, ये कौन सी आपकी, तो ये है आपकी जोधपुर साबरमती। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस। ठीक है, ये भारत की दूसरी जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है आपकी। जबकि तीसरी की बात करें कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहां से कहां चलाई गई थी आपकी, तो तीसरी जो चलाई गई आपके ये जयपुर से लेकर उदयपुर के मध्य तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी चलाई गई। और चौथी जो है ये कब चलाई गई थी आपकी, उदयपुर कोटा आगरा के मध्य। उदयपुर कोटा आगरा के मध्य जो है ये भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, तो यहां पर पहली कौन सी है आपकी, 4 नंबर हो जाएगा, अजमेर दिल्ली कैंट के मध्य चलाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी परेड ट्रेन कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है कब शुरू की गई थी आपकी, 26 जनवरी 1982 को, 26 जनवरी 1980 को, 26 जनवरी 1986 को या फिर 26 जनवरी 1979 को। ठीक है, तो पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है वो कब की गई थी आपकी, 26 जनवरी 1982 को की गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर आपका 26 जनवरी 1982। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, पहला है इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। दूसरा है पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, यानी कि PWD के द्वारा। और चौथा है सड़क विजन 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का
विकास किया जाएगा। तो इनमें से सही कथन जो है वो नहीं है कौन सा, इसमें आपका पहला सही नहीं हुई कि इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, ये सही नहीं है आपका। बाकी जो तीन है वो आपके सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में अगर देखें कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है उससे राजस्थान का जो स्थान है आपका वो कौन सा है, वो है आपका तीसरा स्थान। ठीक है, जबकि हम देखें कि पहले स्थान पे कौन है आपका, तो पहले स्थान पर तो है आपका महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन है आपका, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जो सड़कों की जो आपकी लंबाई यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो कितनी आपकी, ये है आपकी 18,462 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी आपकी 18,462 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश, और यहां पर सड़कों की लंबाई जो है यह है आपकी 12,123 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तीसरे नंबर पे है, और लगभग यहाँ पर 7,333 किलोमीटर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मानी जाती है। तो सड़क नेटवर्क यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वह वाहन किस जिले का होगा? ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि आरटीओ जो कोड है उसकी बात की है कि जो RJ01 है वो किस जिले का आपका पंजीबद्ध होगा। तो अलवर है, अजमेर है, बूंदी है या आपका बांसवाड़ा है। देखिए, हम बात करते हैं कि जो आपका RJ01 है ये कहाँ का कोड है आपका, तो RJ01 तो है आपका अजमेर का कोड है। जबकि RJ02 की बात करें RJ02 कहाँ का है, ये हो जाएगा आपका अलवर का। RJ03 ये आपके बांसवाड़ा का है। RJ05 ये आपके बाड़मेर का है। RJ06 भरतपुर का है। सॉरी, RJ04 सॉरी, आपके बाड़मेर। RJ05 आपके भरतपुर। RJ06 ये भीलवाड़ा है। RJ07 ये कहाँ का है, बीकानेर का है। RJ08 ये बूंदी है। RJ09 चित्तौड़गढ़ का है। RJ10 ये आपके चूरू का है। ठीक है, RJ11 की बात करें तो धौलपुर। RJ11 जो है ये आपके कहां पर है, धौलपुर में है। RJ12 ये डूंगरपुर में है। RJ13
ये श्री गंगानगर का है। RJ14, RJ14 ये आपके जयपुर का है। RJ15 जैसलमेर। RJ16 जालोर। RJ17 झालावाड़। RJ18 झुंझुनू। RJ19 जोधपुर। और RJ20 जो है ये आपके कोटा का है। ठीक है, तो ये कुछ RTO कोड है आपके जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर RJ01 जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका अजमेर के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अजमेर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए भारतमाला का संबंध किससे भाई, समुद्री सुरक्षा है, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण से है, या फिर आपका परिवहन है। ठीक है, तो देखिए भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध किससे आपका, यानी कि ये है आपके परिवहन से है। यानी कि और जो भारतमाला जो परियोजना है इसकी जो शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, और इस परियोजना के तहत विभिन्न एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। जैसे बात करें, पहला है दिल्ली मुंबई, जैसे एक है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। एक है आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण भी भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। और एक है आपका हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर एक्सप्रेसवे। हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये जो है इन सबका निर्माण जो है भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो यहां इसका संबंध जो होगा वो किससे होगा, परिवहन से है। तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, परिवहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 20। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई हाईवे की आधारशिला रखी, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। ठीक है, तो ये कार कितनी भाई, तो दिल्ली सीकर जयपुर में, या दिल्ली सीकर दौसा लालसोट, दिल्ली अलवर विराटनगर, तो दिल्ली सीकर अजमेर। ठीक है, तो आधारशिला जो कहाँ रखी गई थी इसकी आपकी, ये रखी गई थी आपकी दिल्ली दौसा लालसोट। तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, दिल्ली दौसा लालसोट। क्वेश्चन नंबर आपके 21। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो किशनगढ़ हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है आपके, किशनगढ़ हवाई अड्डा पड़ता है ये आपके अजमेर में। और इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था आपका 11 अक्टूबर, इसका कब किया गया था आपका 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और किशनगढ़ हवाई अड्डा जो है
ये यहाँ की हवाई पट्टी ऐसी है जहां जिसकी हवाई पट्टी कांच से निर्मित है। इसकी हवाई पट्टी जो है ये किससे निर्मित है? इसकी हवाई पट्टी जो है ये कांच से निर्मित है। तो ये राजस्थान का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसकी हवाई पट्टी कांच से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, यहां पर एक नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ? तो देखो उत्तर पश्चिम रेल जोन जो है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 14 जून 2002 में। इसका गठन कब हुआ? 14 जून 2002 में उत्तर पश्चिम रेल जोन का आपका हुआ। ठीक है, यानी कि एक नंबर आ जाएगा आपका 14 जून 2000। ठीक है, और उत्तर पश्चिम रेल जोन जो है, वैसे तो भारत में अगर देखें तो वर्तमान में आपके 19 रेल जोन है और 73 मंडल है आपके। ठीक है, भारत में कितने रेल जोन है आपके? 19 रेल जोन है और 73 रेल मंडल है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके 2 रेल जोन है आपके और 5 रेल मंडल है। 2 रेल जोन है और 5 रेल मंडल है, जिसमें से देखें तो एक तो है आपका उत्तर पश्चिम रेल जोन और दूसरा है पश्चिम मध्य रेल जोन। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेल जोन जो है इसका मुख्यालय तो कहां पर है? इसका मुख्यालय है आपके जयपुर में और इसका मुख्यालय कहां है आपके? जबलपुर। जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और उत्तर पश्चिम रेल जोन जो है इसके अंतर्गत आपके 4 मंडल आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मंडल आते हैं? एक तो आता है आपका जयपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल और एक आता आपका जोधपुर मंडल। जबकि पश्चिम मध्य रेल जोन में आपका कोटा मंडल आता है, यानी एक ही मंडल आता है। टोटल आपके 5 मंडल हैं, जिससे कोटा मंडल किस में आएगा? पश्चिम मध्य रेल में आ जाता है। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा आपका, एक नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? तो देखिए राजस्थान का जो प्रथम रेल मार्ग जो है इसको कब खोला गया था? 1874 में, 1853 में, 1893 में या 1899। तो देखो राजस्थान का जो पहला जो रेल मार्ग जो है वो कब खोला गया था? ये खोला गया था आपका 21 अप्रैल 1874। ठीक है, यानी कह लो कि राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुरुआत जो है वो कब की गई थी आपकी? ये की गई थी आपकी 21 अप्रैल 1874 को। और यहां पर सबसे पहले देखें तो आग बांदी कुई, ठीक है, बांदी कुई जो कि आपके दौसा में है, बांदी कुई से लेकर आगरा फोर्ट के मध्य, ठीक है, आगरा फोर्ट के मध्य सबसे पहले आपकी रेल चलाई गई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 21 अप्रैल 1874 में, जो कि बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट के मध्य ये चलाई गई थी। ठीक है, जबकि अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब की गई थी आपकी? तो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत की गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और ये कहां से कहां तक?
तो ये आपके बोरीबंदर मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य, ठीक है, कहां से कहां तक, बोरीबंदर। बोरीबंदर जो कि कहां पर आपके मुंबई में है या महाराष्ट्र ले सकते हो, से लेकर कहां तक आपके ठाणे जो कि आपके महाराष्ट्र। बोरीबंदर मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य आपकी शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान में तो 21 अप्रैल 1874 को, और भारत में कब शुरुआत हुई थी आपकी, 16 अप्रैल 1874 को शुरुआत हुई। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एक नंबर 1874। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? ठीक है, तो पाकिस्तान से जो आने वाली जो आपकी जो थार एक्सप्रेस है, इसका पहला जो स्टेशन है वो कहाँ पर है आपका? तो पहला स्टेशन आपका ये है 2 नंबर यानी कि मुनाबाव। ठीक है, यानी कि ये जो 2 स्टेशन है आपके, जैसे पाकिस्तान का तो है आपका खोखरा पार स्टेशन है, और भारत का जो है ये है आपका मुनाबाव जो कि आपके बाड़मेर में है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस है, इसका जो पहला राजस्थान स्टेशन होगा वो कौन सा होगा आपका? मुनाबाव हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 25। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? तो छोटी लाइन जो है वो किस जिले में है? तो ये है आपके अलवर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में, या फिर आपके उदयपुर में। देखो, रेल को जो है पटरियों के आधार पर या पटरियों की चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, या रास्ते में 3 प्रकार की ट्रेन है आपकी। जैसे एक तो है आपकी ब्रॉड गेज, एक होती है आपकी मीटर गेज, और एक होती है आपकी नैरो गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और एक होती है आपकी नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज है, इनके बीच की पटरियों की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है आपके? ये होती है आपकी 1.676 मीटर होती है। जबकि मीटर गेज के बीच की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है आपकी 1 मीटर। और नैरो गेज के बीच की पटरियों की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? ये होती है आपकी 0.620 होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी राजस्थान के किस जिले में आपकी नैरो गेज चलती है, तो ये जो जिला होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा? धौलपुर। और धौलपुर में एक जगह आपका भांडी। ठीक है, भांडी से लेकर धौलपुर के मध्य ये आपकी ट्रेन चलाई जाती थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर धौलपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 26। निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, राजस्थान में कहां पर आपका हवाई अड्डा नहीं है भाई? ठीक है, तो जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, या फिर आपके जालौर। ठीक है, तो देखो हवाई अड्डा कहां पर नहीं है, तो ये होगा जिला आपका जालौर। जयपुर में जो हवाई अड्डा है वो कहलाता आपका सांगानेर हवाई अड्डा। और ये जो हवाई अड्डा है ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि भारत का ये 14 नंबर का हवाई अड्डा माना जाता है। जबकि कोटा में आपका एक हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जिसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये आपके कोटा में क्या है आपका प्रस्तावित है, आने वाले समय में ये बनेगा। ठीक है, और जैसलमेर में जो हवाई अड्डा है ये है आपका जैसलमेर हवाई अड्डा। और ये जो है ये वायु सेना के अधीन कार्यरत है, ये वायु सेना के अधीन क्या है?
कार्यरत है। तो यहां जहां हवाई अड्डा नहीं वो कौन जिला होगा आपका? जादव। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा जो है इसके द्वारा संचालित नहीं है? तो जयपुर है, दमोह है, किशनगढ़ है, या फिर आपका जोधपुर है। देखो ये जो आपके 3 हवाई अड्डे हैं, पहले ये तो किससे? आपके प्राधिकरण यानी कि भारतीय विमान विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित है। लेकिन जो जोधपुर हवाई अड्डा है ये वायुसेना के अधीन कार्य है। ये वायुसेना के अधीन का, यानी इसका जो संचालन करता है वो कौन करता है? आपका वायुसेना करता है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं होगा? आपका जोधपुर सही नहीं हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है वो कहलाता है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? राणा सांगा हवाई अड्डा है, या सांगानेर हवाई अड्डा है, बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा है, या राणा प्रताप हवाई अड्डा है। ठीक है, तो देखो जयपुर में जो हवाई अड्डा संचालित है वो कौन सा है? ये आपका सांगानेर हवाई अड्डा, और ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो रेल जो आपका परियोजना है इसका पोषण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो स्विस विकास प्राधिकरण के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा, जापानी सरकार के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा किया गया। तो देखो यहाँ पर इसका जो वित्त पोषण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? एशियन विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये किया गया आपका एशियन विकास बैंक के द्वारा किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपके 30। सही सुमिलित नहीं है, तो स्थान को हवाई अड्डे से जोड़ना है। तो देखो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर ये सही है, नाल हवाई अड्डा ये भी सही है आपका, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर ये सही नहीं है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये तो कहां पर आपका? ये है आपका श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में है, जो कि वायुसेना के दिन कार्यरत है। और कोटा हवाई अड्डा ये आपके कोटा में है। तो यहाँ कौन सा सुमिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो देखो ये अपने आज के 30 क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आए हैं और ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए एक अच्छे आदित होंगे आप लोगों के लिए। तो पुराने जो टॉपिक है वो भी आप देख सकते हो, और पुराने टॉपिक आप अपने जो कोचिंग का चैनल है या अपना जो चैनल है उसकी जो प्ले लिस्ट है जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और थैंक यू, धन्यवाद।